नव तत्व हमारा विषय चल रहा है। इसमें अजीव तत्व की बात चल रही थी कि पौद्गलिक बंध के नियमों का, पौद्गलिक बंध जो हो रहा है उस बंध के नियमों का, कि सदृश्य और विसदृश्य, इनका क्या फर्क होता है। सदृश्य का मतलब है कि बंध क्या है। जैसे परमाणु है, परमाणु में एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श है। दो स्पर्श है। वो स्पर्श में क्या है, शीत उष्ण में से एक हो जाएगा और स्निग्ध रूक्ष में से एक हो जाएगा। यानी या तो मतलब इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और वैसे उसके स्पर्श जो होते हैं 8 होते हैं। पुद्गल के स्पर्श जो है 8 होते हैं। और उससे इसका मतलब एट ए टाइम जो होता है 4 तो होंगे ही ना। 4 होंगे। इस परमाणु में 2 ही है। परमाणु में 2 ही है, या उष्ण होगा या शीतल में से एक होगा या। अब इसमें सदृश और विसदृश का मतलब है कि एक सरीखा, यानी दोनों ही रुक्ष हो जाए, दोनों ही सरीख हो जाए। हाँ, एक सरीख हो गया उसको तो सदृश कहेंगे। और विसदृश का मतलब एक सरीखे नहीं है। तो एक सरीखे जो नहीं होते उसका बंध थोड़ा आसानी से है। और जो है उसका बंध, ये समझ लीजिए कि उसका जो है, जो एक सरीखे है, नेचुरल बात है दोनों ही स्निग्ध होंगे, दोनों ही रुक्ष होंगे। लेकिन एक जो होता है, एक रुक्ष होना चाहिए, एक स्निग्ध हो, तो फिर वो चिपक सकता है। बंधन के पक्ष 2 ही होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। कैसे बंधन मतलब? जो बंध होता है पुद्गलों में। हाँ, क्यों नहीं हो सकते दो? जब उसमें एक अनंत पुद्गल का होता है तो उसके अपने अपने होंगे जो आगे लगेगा। हाँ। उसी के अंदर ही स्निग्ध और रुक्ष का बंध होगा। उसी में ही आगे जाकर स्निग्ध स्निग्ध का भी हो सकता है, अगर वो 2 अंश उसमें उसकी गुणांश ज्यादा हो। अच्छा, इसमें फर्क क्या आता है, इसमें एक डिग्री भी काउंट होती है। एक तो पहली ये स्टेज है सदृश विसदृश। दूसरा उसकी डिग्री क्या है कि उसमें गुणांश में कितना है। यानी कि दूध जो है वो भैंस का है कि गाय का है कि बकरी का है कि ऊंटनी का है, उसकी स्निग्धता सबसे ज्यादा है। सबको एक ही घास डाल रहे हैं, पर ऊंटनी के दूध के अंदर तो कहते हैं 7 बार मलाई आ जाती है, वो इतना ठीक होता है। फिर भैंस का फिर है, गाय का उससे थोड़ा पतला है, उसकी स्निग्धता कम है। और बकरी की सबसे कम है, बकरी की सबसे कम है। तो ये उनके गुणांश में फर्क है। चिकनाई के गुणांश में जैसे फर्क है, ऐसे इनके गुणांश में फर्क आना चाहिए। अगर दोनों का गुणांश बराबर है तो बंद नहीं होगा। दोनों का गुणांश अगर बराबर है तो बंद नहीं होगा। सदृश्य में भी नहीं होगा, विसदृश्य में भी नहीं होगा। अब उसमें जब एक का डिफरेंस आता है, एक का डिफरेंस आता है, तो विसदृश्य वाला तो हो जाएगा। जो दोनों स्निग्ध हैं या दोनों रुक्ष हैं वो नहीं होंगे। उसमें कम से कम 2 का डिफरेंस चाहिए, 2 का डिफरेंस चाहिए। ये जो हमने एक के डिफरेंस के ऊपर मान लिया, लेकिन दिगंबर मान्यता में वो नहीं मानते, वो 2 के डिफरेंस ही मानते हैं गुणांश में। इसके बाद ये तो हुआ, ये मिनिमम की बात कर रहे हैं कि लगभग एक परमाणु। अब अगर जो है उसमें ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल कि उसमें गुणांश जो है वो जगन से जगनेत्र है, यानी बिटवीन मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति हो, तो तब भी उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, तब भी वही है कि एक जगनेत्र है, एक सम जगनेत्र है, नहीं होगा बंधन, दोनों बराबर है। इसमें भी अगर जगनेत्र है, मतलब इसमें भी अगर 10 गुणांश है, तो उसमें दूसरा जो लग रहा है 10 गुना गुणांश का मिल रहा है, तब भी नहीं बंद होगा, वो 12 वाली से बंद होगा। फिर उसमें एक एक सम नहीं है, एक अधिक गुणांश है जगनेत्र के अंदर, यानी कि एक अगर 10 है तो दूसरा 11 नंबर 11 का है, तब भी नहीं होगा, वो 12 पे ही होगा। जैसा है वो 12 पे ही होगा। बात क्लियर होती है ना? अब इसको हमने कर लिया था। एक हमने ये आना है कि परमाणु परमाणु के बीच ऐसी कोई भेद रेखा नहीं है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप ना हो सके। कोई भी परमाणु कालांतर में किसी भी परमाणु में सदृश विसदृश हो सकता है। ये परिवर्तन उसमें है परमाणु के अंदर। कोई ऐसी चैतन्य नहीं है, हाँ, चैतन्य गुण नहीं है, हाँ, फिर भी देखो कैसे नियम का पालन होता है। वो इसलिए कि वो भावों से प्रभावित हो रहा है। जितने जो भाव हो रहे हैं ना, उससे वो प्रभावित हो रहा है। प्रभावित भी हो रहा है, आवेशित हो रहा है। हम जो भाव करते हैं उससे वो आवेशित हो जाता है। और सिर्फ यही आवेशित होता है, बाकी धर्म अधर्म के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसी के अंदर ये है कि हमारी भावनाओं से, हमारे भावों से, हमारी इंटेंट से ये सारा लोक में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे वो परिवर्तन आ रहा है, उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है।
यानी कि उसमें एक गुण रूक्ष परमाणु कालांतर में अनंत गुण रूक्ष हो सकता है, जिसकी डिग्री जैसे कहते हैं कि ये जैसे जैसे बकरी का दूध है तो कभी काल में वो ऊंट का हो जाए, ऐसा नहीं होता। पर इस केस में परमाणु के अंदर जो है कि उसकी रूक्षता जो है वो बदल भी सकती है। एक गुण काला जो है वो अनंत गुण काला हो सकता है, मतलब बिल्कुल डार्क। शरीर रचना में तो बहुत सारे परमाणु हैं, तो वहां भी ये सब बंद और भेद चलता होगा, ये संघात और भेद। क्या है, ये जो आपके नाखून निकल रहे हैं, जो बाल बढ़ रहे हैं, वो कहाँ से बढ़ रहे हैं? ये डेड सेल जो है वो छूट रहे हैं, छूट के वो डेड हो जाते हैं, तो वो कैसे निकलेंगे? वो ये यही सोर्स है निकलने का, वो डेड डेड बॉडीज उनकी निकल रही है यहाँ से। नवीन ग्रहण कर रहा है, पुराने जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जो बिल्कुल डेड हो गए, वो निकलते रहते हैं, उसमें छूट जाते हैं। हाँ, वो चल रहा है, अंदर सिस्टम पूरा चल रहा है, मिलना बिछुड़ना चल रहा है। अब नाखून बड़े जा रहा है, वो हम काट देते हैं, वो बिछुड़ जाता है, वो मटेरियल तो अंदर से आ रहा है ना। मतलब जो शरीर के सेल हमारे डेड होते जा रहे हैं, डेड होते जा रहे हैं, वो उतनी तेजी से काम करते हैं। बाल ज्यादा बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं कईयों के। देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति को भी जानता हूँ जो रोज नाखून काटता था। हाँ, हमारे साथ कॉलेज में था, पढ़ते रहते, और उसको रोज ही काटने पड़ते थे। मतलब स्पीड के ऊपर चल रहा था उसको। मैं बड़ा हैरान था कि रोज नाखून काटता है। शेविंग का तो सुना था कि किसी की हाँ, बालों की भी ग्रोथ अपनी उसी हिसाब से है कि कितने सेल उसके डेड जल्दी हो रहे हैं, कितने जल्दी। परमाणु में वर्ण 5 में से कोई एक होगा। किसी जैसे पैरालिसिस हो जाता है, हाँ, तो उसमें परमाणुओं का भी रोल रहता है। उसमें जो पढ़ने में आया वो तो तेजस काय का है। हाँ, तेजस काय जो है ना, उसका इफेक्ट कम हो जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहां कम हो जाता है, उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो परमाणु तो वहां भी है ना। हाँ, हाँ, परमाणु तेजस काय भी तो परमाणु है ना, वो भी तो पौद्गलिक है। मतलब तेजस काय का पढ़ने में आया है कि तेजस काय के कारण उसका पैरालिटिक अटैक हुआ, तो वहां वो इफेक्टिव जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका चलन हलन, वो तेजस काय हल्का पड़ गया उसमें, और फिर धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। तो उसका कारण हो गया पैरालिसिस का, जो उसकी प्रोसेस है वो देखो, अब अंदाजा नहीं, जो पढ़ा ना वही बता रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी तरह से अंदाजा नहीं लगाना कोई। परमाणु में वर्ण 5 में से कोई एक है, गंध में से 2 एक है, 5 रसों में एक रस है, 4 स्पर्शों में कोई 2 स्पर्श होते हैं, स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक, शीत उष्ण में से कोई, अर्थात परमाणु स्कंद पुतलों के निर्माण का अनित्य कारण है। ये सबसे लघुतम कारण है पुतलों के निर्माण का। अब हमने ये जान लिया था, ये जगन्य जगन, इसमें क्या है कि सदृश्य और विसदृश्य दोनों पैरेलल ले लिए, और ये सितंबर मान्यता वाला ही दिया गया है। जगन्य और जगन्य जो है, ये दोनों अगर बराबर हैं, ये समझ लो कि दोनों अगर बराबर हैं तब नहीं होगा। हाँ, अगर ये जगन्य का मतलब मिनिमम, मिनिमम और मिनिमम दोनों ही है तो नहीं होगा। एक का एक अधिक हो गया तो सदृश्य में तो हो जाएगा, सदृश्य में, और विसदृश्य में नहीं होगा। और उसके बाद में आगे बढ़ते उल्टा उल्टा बोल दिया आपने। अच्छा, सदृश्य में नहीं है, विदृश्य में होगा। लिखा सही है। हाँ, लिखा सही है। अच्छा, सदृश्य में नहीं, हाँ, विसदृश्य में है। अच्छा, उसके बाद जब जगनेत्र कहते हैं तो जगनेत्र में भी यही है, जगनेत्र और सम जगनेत्र इसमें भी नहीं है। बात तो वही आ गई ना, इसमें जगन्य जगन्य है, तो इसमें मान लिया 10-10 है या 11-11 या 100-100 है गुणांश, तो तब भी वो नहीं होगा। और 100 और 101 होगा तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा सदृश्य में। और विसदृश्य के अंदर तो हो जाए। विसदृश्य का तो सिर्फ डिफरेंस है, दोनों बराबर हैं तो नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। नहीं। हाँ, विसदृश्य में वो जगन्ने वाली स्थिति है, बाकी सब में दोनों बराबर होंगे, नहीं होगा। जो आपको लिखा हुआ ये विसदृश्य में दोनों बराबर होंगे, नहीं होगा। लिखा हुआ जो क्या लिखा? 5 नंबर, ये क्या है? 5 नंबर नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ, जगन्य की बात कर रहा हूँ। आप सुन नहीं रहे। जगन्य से जगन्य का मतलब है कि अगर दोनों बराबर हैं तो नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जब अगली क्वांटिटी है, जब 10 और 10 है, 10 है 10 है, तो उसमें जो है एक बढ़ने से वो हो जाएगा, ये एक बढ़ने से हो जाएगा, एक नहीं बराबर भी हो जाएगा। हाँ, 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 जगनेत्र और सम जगनेत्र में दोनों में, हाँ, यही तो कह रहा हूँ, और मैं यही तो कह रहा था, हो जाएगा। 8 उपरोक्त उदाहरणों में बंध की संभावना और असंभावना की गवेषणा से पौद्गलिक बंध बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये सूत्र श्वेतांबर परंपरा सम्मत है, अर्थात उसके अनुरूप है। निष्कर्ष ये है कि क्रमांश जगन्य गुणांश वाले परमाणु का ना तो सदृश्य ना विसदृश्य बंध होता है, किंतु जगन्य और एक अधिक
और जगनेत्र में और सम जगनेत्र और जगनेत्र और एकाधिक होने से जगनेत्र गुणांशों वाले परमाणुओं का सदृश्य बंध तो नहीं होता, विसदृश्य बंध हो सकता है। हाँ जी, चलिए कर लीजिए वार्तालाप जो करना है। स्कंद के संबंध में विशेष ज्ञात है। स्कंद सूक्ष्म परिणाम वाले भी होते हैं और बादल परिणाम वाले भी होते हैं, दोनों अनंत प्रदेशी भी हो सकते हैं। स्कंद प्रदेश द्रव्य की अपेक्षा से सप्रदेशी है और अप्रदेशी नहीं है, और क्षेत्र की अपेक्षा से अप्रदेशी भी होता है और सप्रदेशी भी, अर्थात एक आकाश प्रदेश में अवगाहन करने वाला भी होता है और एक आकाश प्रदेशों पे भी रह सकता है। ये तो बड़ा मोटा मोटा बताया, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि एक एक उसका क्या है कि पहले तो ये समझें कि उसका आधार कैसे है। एक एक आधार है क्षेत्र के अंदर, ये है सब, ये यूनिट अलग अलग है। इसकी लोक में कोई फिक्स आकृति हम नहीं कह सकते कि इतना क्षेत्र पे है ये चाहे तो एक जो है ना वो एक पे भी ठहर सकता है, मतलब उसका एक 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 परमाणु जो है एक पे भी ठहर सकता है। एक स्कंद जो है वो 2, 4, 5 या 10 का होगा तो वो भी एक पे ठहर सकता है, वो 5 वाला 2 पे भी ठहर सकता है, 3 पे भी, 4 पे भी, 4 के क्षेत्र में भी ठहर सकता है, 5 तक ठहर सकता है, 5 तक जाता है। पर ये नहीं हो सकता कि जो उसका नीचे जो आधार है वो उससे ज्यादा हो जाए। 6 पे 5 नहीं चढ़ सकता। हाँ, 6 पे 5 नहीं जाएंगे। तो उसको समझने के लिए, याद रखने के लिए होता है कि इतने घर हैं और उनमें गेस्ट आ रहे हैं, मान लीजिए स्थान के अंदर गेस्ट आ रहे हैं बारी के लिए, तो उनको कहता है कि सबके घर में एक एक भेज दो, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है एक व्यक्ति ऐसा कहता है सारी मेरे घर भेज दो, वो भी चल सकता है। मतलब एक ही के घर में सारे जा सकते हैं और सबके घर एक एक जा सकता है। और ये नहीं हो सकता कि 2 के घर एक जाए। हाँ, 2 के घर एक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 2 के घर एक जाए, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आधार जो होगा, आधार जो होगा वो कमी होना चाहिए आधे से। हाँ। जो आधे है, आधे से आधार, तो हमने गेस्ट वाली जो बात ना बड़ी इजीली समझ में आती है कि एक एक भेज सकते हो, 2 के घरों में एक कैसे भेजोगे, 2 के घरों में एक कैसे भेजोगे? 2 कमरों में नहीं रुक सकता। हाँ, यहाँ तक कि अगर वहां मतलब ये है कि ये वो ज्यादा नहीं हो सकते और वो कम, तो मतलब तो रूम होंगे आप, जो गेस्ट है ना वो ज्यादा हो सकते हैं, वो ज्यादा संख्या से जितने नीचे सम पे आएगा या उससे कम ज्यादा आ सकता है। ये नहीं हो सकता कि नीचे के ज्यादा हो, मन लिया तो फिर वो झमेले वाली बात है ना कि उनको एक्सेप्ट करने वाले जो है जिनके घरों में जाना है वो 6 हो और आ जाए 5, अब किस एक को छोड़ोगे, किस एक को छोड़ोगे? तो इसको यहां तक समझना है कि गेस्ट ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उसका बेस एक से ज्यादा नहीं, और अगर चाहे तो सारे एक के घर जा सकते, एक के घर जा सकते। तो स्कंद पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा सप्रदेशी या अप्रदेशी नहीं है, स्कंद की अपेक्षा से सप्रदेशी, और क्षेत्र की अपेक्षा से अप्रदेशी भी होता है और सप्रदेशी भी होता है, अर्थात एक आकाश प्रदेश में अवगाहन करने वाला भी होता है और अनेक आकाश प्रदेशों में भी रह सकता है। काल की अपेक्षा से सप्रदेशी भी होता है और अप्रदेशी भी, अर्थात एक समय की स्थिति वाला भी होता है और एक समय की स्थिति वाला भी होता है। भाग की अपेक्षा से सप्रदेशी अप्रदेशी, अर्थात एक अंश गुण वाला भी होता है और अनेक अंश गुण वाले। हम कहते हैं कि परमाणु का डिवीजन नहीं हो सकता, परमाणु अविभाज्य है, लेकिन भावतः उसका डिवीजन होता है। भावतः गुणांश के होता है। हाँ, गुणांश में भी होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श ये भावते हैं उसमें। ये भावते हैं, इसका मतलब भावते तो उसके डिवीजन हो रहे हैं। हाँ, भावते उसके डिवीजन हो रहे हैं। परमाणु प्रदेशी अप्रदेशी की अपेक्षा ये परमाणु के लिए लिया, सप्रदेशी अप्रदेशी कौन सा? स्कंद, स्कंद लिखा है ना, स्कंद, स्कंद के लिए, स्कंद की अपेक्षा। स्कंद जो है वो एक परमाणु से ज्यादा है। हाँ। पर वो अप्रदेश के मतलब एक प्रदेश पर भी रह सकता, वो अच्छा। अनंत परमाणु वाला भी एक प्रदेश पर रह 6 सकता है। द्रव्य आगे रह सकते हैं। वो अप्रदेशी भी हो सकता है और सप्रदेशी। सिर्फ एक कंडीशन समझने की है कि हमारे भावों से सिर्फ उद्गल ही प्रभावित होता है और धर्म अधर्म आकाश ये प्रभावित नहीं होते, ये प्रभावित नहीं होते। हाँ, ये प्रभावित होते। और ये जो आकार की शेप आई इसलिए बात आ रही है, ये सारे खंड खंड है, खंड खंड है, तो हम कहें कि नहीं इसकी शेप ऐसी होती है, ऐसा नहीं है। वो अपना स्थान जो है इकट्ठे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कैसे, तो उसका हम कोई निर्धारित ये नहीं कह सकते कि ये आकाश के अंदर ऐसा आकार बनाएंगे,
उसका आकार जो है वो अपने हिसाब से हो सकता है, अपने हिसाब से हो सकता है उसके कारण। मतलब जैसे फिर इसको निरंश कैसे कहते हैं कि इसकी आदि मध्य है ही नहीं, है ही नहीं। और इतना छोटा अगर परमाणु को, एक्चुअल परमाणु को लें तो उसका अंत भी नहीं है, आदि नहीं अंत नहीं। और वैसे स्कंद का लेते हो तो उसका अंत तो होगा, अंत। ये एक्चुअल में इसकी ना बारीकी अंदर समझने की बात है, इसको कोई रटने की नहीं कि ये पुद्गल, पुद्गल है क्या। क्योंकि सबसे अजीब द्रव्य के अंदर जो ज्यादा विवेचनीय है ना, वो सिर्फ पुद्गल ही है। जटिलता उसी में ही है। जटिलता उसमें ही है। जटिलता जीवाश्मी काय में भी है, पर वो एक अलग हो गया। ये जो 5 हमारे अजीब हैं, अजीब अचेतन है, उसमें से सबसे ज्यादा पुद्गल जो है इसी में ही। क्योंकि ये क्रिया करते हैं इनके अंदर, तो उनके अंदर इनकी मूवमेंट भी है सारा। तो ये खेल सारा किसमें चल रहा है, जीवाश्मी काय और इसमें। ये इसकी इस पुद्गल में इसलिए हो रहा है कि ये जीव के भावों से प्रभावित हो रहा है, आवेशित हो रहा है। जिस मतलब उसके अगर भाव तीव्र हैं तो उसको आवेश ज्यादा आ रहा है, उसको आवेशित ज्यादा हो रहा का मतलब है संख्या में ज्यादा आ जाएंगे। मैं तेजी दिखा रहा हूं अपने योगों में तो तेजी से आएंगे, और मेरे कषाय अगर तीव्र हैं मेरे भावों के हिसाब से तो वो खिंच के जबरदस्ती उसका टाइम बढ़ जाएगा, स्थिति बंद बढ़ जाएगा, अनुभाग बन जाएगा। मतलब है कि वो मेरे भावों की जितनी तरतमता है उसी हिसाब से उसका आवेश, उसका आवेश बढ़ रहा है, उसका आवेश बढ़ रहा है। बस ऐसे चीजों को समझना है आपको। यही है कि मैं अगर योग अपने हल्के रखता हूं, मैं अपने भावों को, कषायों को हल्का रखता हूं, तो ये बहुत ही हल्के संख्या में आएंगे, बहुत कम आएंगे, बहुत कम ड्यूरेशन के बनेंगे, और उसके अंदर उसका अनुभव भी कम होगा। तो आपके लिए सहजता है कि जब तक आपके पुराने कर्म खत्म होंगे तो आपका भव बढ़ेगा नहीं। उनके 2-3 भव में खत्म होते होते जो आज नवीन बांध रहे हो आप इस जीवन के अंदर, वो भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अपने योगों को, अपने कषायों को इतना संभाल के रखना है। हाँ, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जो है, ये भी क्या उत्तेजना में आती है तो यही है। अंदर स्टिमुलाई होते हैं, उत्सुकता वगैरह जो है हमारे अंदर जो सिस्टम है ये वो प्रभावित तो होता है। छद्मस्त को होती है। अब जैसे एकदम आपके अंदर उठता है, मैं सब बैठे सुन रहे हैं लेकिन आपके अंदर आवेग जैसा, हाँ, ये इसका मतलब ये है कि अंदर कंट्रोल, सहजता नहीं है। इसको गलत मत समझना, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये तो तत्व की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से देखिए, वो तेजी जो है ना, वो फिर भौतिकता में आ गया। ये तत्व की दृष्टि कह रहे हो कि आदमी को शार्प होना चाहिए, बच्चा तेज होना चाहिए, बच्चा ऐसा हो कि वो पटाख से जवाब दे। हमारे बच्चे ने कितना अच्छा जवाब दिया। एक होता बच्चा बड़ा शांत रह रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा, आपको लगता है ये तो निकम्मा मूर्ख है। तूने 1 की 4 सुना के आनी थी, तूने 1 की 4 सुनानी थी। उसने अगर तुझे कहा, वो कहता मैं तो, उसने ऐसा कह दिया, मैं तो चल के आ गया। अब उसकी जो सिंपलिसिटी है, फिर वही बात आता है संसार और उसका। देखिए ऐसा अध्यात्म के हिसाब से बात हो रही है, केवली को जिज्ञासा नहीं होती। हाँ, नहीं, उसका तो अभिप्राय, उसके अंदर अभिप्राय खत्म हो गया, कोई चीज उसकी अपेक्षा ही नहीं है। मतलब जो बच्चा जितना सही, जो बच्चा जितना शांत है, सही ना, उसने जवाब नहीं दिया, सुन के आ गया, अध्यात्म की डिग्री से उसके नंबर ज्यादा है, उसके नंबर ज्यादा है। आप माता पिता उसको बदलने की कोशिश करते हैं। तूने उसकी 1 की 4 सुनानी थी उसको, अरे तुम उसको क्यों बदल रहे हो? वो पिछले अपने संस्कारों से शांत अगर है, अब आप उनको ऐसे मिल गए कि उसको आप और गर्म कर रहे हो, वो तो आप उसको को अच्छा बेटे नहीं जवाब दिया, चलो ठीक। मतलब वो सहज है, सरल है, रहने दो, भोला है, ठीक है, जैसा भी है, एक अच्छा जीव है, जल्दी मुक्त हो जाएगा, जल्दी मुक्त हो जाएगा। हर चीज टेढ़ तराकी तो नहीं चाहिए ना कि हर चीज में। ये अध्यात्म का एंगल है। और भौतिकता के अंदर से 1 की 4 सुनानी थी, मतलब कई बार वो बात पूरी नहीं होने देते उसको। मतलब बच्चों को हमने उसकी आध्यात्मिक, माता पिता का क्या है कि उसको भौतिकता की तरफ ले जाना है, कि जो सहज वो है पिछले संस्कारों से, उसको और बढ़ा दो। अच्छा है, बहुत अच्छा, ही शांत रहता है। क्या होगा, कुछ पैसा कम कमा लेगा इस इंटरव्यू में, लेकिन वो अध्यात्म में कहाँ का कहाँ बढ़ जाएगा, कितना सहज। अब उसकी सहजता दे दी ना, किसी ने थूक दिया, और जितनी बार वो थूक देता था उसके ब्राह्मण ने, और वो 21 बार नहा कर आया,
ये तुकाराम की शायद बात है कि मतलब वो बार बार वो 21 बार नहाया, वो कहता चलो इसी बारे में डुबकी एक और लग गई। हाँ, मतलब इतनी इतनी सहजता। सिर पे गन्ने गन्ने का गट्ठा लगाया हुआ है और आज घर में खाना नहीं, कुछ खाने को, ये गट्ठा बेचकर कुछ कमा लेंगे, कुछ पैसा मिल जाएगा। तो जिसके यहाँ मजदूरी करी उन्होंने उन्होंने गन्ने का उसको दे दिया, ज्यादा दे दिया। संत ने काम किया है, मेहनत करी है रोटी कमाने के लिए, ठीक है। तो हाँ, पत्नी ने ये कहा कि भजन ही भजन करते रहोगे कि भोजन की भी सोचोगे? भोजन है नहीं घर में, आज कमाओगे लाओगे तो मिलेगा। तो अब वो बच्चे उसके गन्ने खींच रहे हैं, तो वो जो है बताओ क्या कि वो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। और अंततः उसके पास फिर ना एक गन्ना, पहले लास्ट में दूसरे देखा, गट्ठर देखा, पत्नी दूर से देख रही आ रहा है, और गली में आते आते मोहल्ले के बच्चे जो है एक एक खींचते खींचते गट्ठर में से गन्ने ले गए, और एक रह गया लास्ट में। उन्होंने बच्चों को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और घर पे आते ही उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तेरे गट्ठर देख रही थी मैं, तू आ रहा है दूर से और तेरे पास एक ही गन्ना रह गया, अब क्या खाएंगे? तो उसने उसे गन्ना खींच कर ना उसके एक लगाई गन्ने पे, एक जब मारा ना तो गन्ने के 2 टुकड़े हुए। कहता देख तू तू कितनी अच्छी है, ये मेरा ये परिश्रम भी बचा दिया मैंने, इसके 2 टुकड़े करके 1 टुकड़ा तुझे देना था खाने में। वो बदल गई उस दिन वो इतनी प्रभावित हो गई कि ये क्या जीव है ये। तो उसने कहा तुम ही भगवान हो, तुम ही भगवान हो। मैं तो आज तक गलत समझती थी। मतलब ये देखिए हाइट ऑफ टॉलरेंस, हाइट ऑफ टॉलरेंस। अब अध्यात्म इसको अच्छा समझेगा, लेकिन दुनियादारी तो उसको खराब कहेगी ना। तो खेल तो हम इस भव के अंदर अध्यात्म का करने आए हैं ना। बाहर में जो मूड बने, अंदर में वही गुण बने। लोक में जीव और पुद्गल दोनों द्रव्य सक्रिय हैं, ये दोनों ही क्रिया करते हैं। इनके स्वयं में भी परिणमन क्रिया होती रहती है। दोनों जो है दोनों सक्रिय रहते हैं, दोनों क्रिया करते हैं, दोनों अपने अंदर भी उनकी क्रिया चल रही, वो परिणमन क्रिया होती रहती है। कारण पाकर ये लोक में सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं। षट द्रव्य में लोक में शेष 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं, बाकी 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। और ये जो है ये संपूर्ण लोक में व्याप्त है, इसलिए उनको स्थानांतरित होने का प्रश्न नहीं उठता। वो 4 जो है ना वे संपूर्ण लोक के अंदर जो है ना वो तो बिल्कुल उसको, वो तो क्या है कि जहां मैं वैसी फिटेड है, क्योंकि वो एक एक है, फ्रेम फिटेड है, इसलिए उनके स्थानांतरित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसका हमारी भावों से प्रभावित होने का भी नहीं उठता। हम भी अलग अलग हैं, जीवाश्मिका एक एक यूनिट अलग अलग है, और परमाणु भी अलग अलग हैं सारे, और वो प्रभावित हो रहे हैं। वो इकट्ठे भी हो सकते हैं, परमाणु मिलकर स्कंद बनता है। जीवों का ऐसा स्कंद नहीं बनता। जीवों का जो स्कंद बनता है वो फंसता है जब वो परिवार में आता है ना, अपनी मोह से वो स्कंद बना लेता है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये समझने के लिए काल्पनिक है उसकी, समझने के लिए वो भी उनको कुछ होता है तो उसको दुख होता है। मतलब एक किस्म से चाहे वो अलग अलग है, लेकिन वो मोह के साथ बंधा हुआ है, मोह के साथ बंधा हुआ है। ये इसको समझना अपने को, ये जीव अलग अलग है तो तू अलग ही रह, तू अलग ही रह, तू अकेला है, अकेला आया है अकेला ही जाएगा। यहाँ के बंदरों में क्यों फंसता है? बंद तत्व हो गया। पुद्गल अजीव द्रव्य बार बार अशुद्ध से शुद्ध। अब पुद्गल द्रव्य है ना वो शुद्ध हो जाता है फिर अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध से अशुद्ध, अशुद्ध से अशुद्ध होता रहता है। और जीव एक बार शुद्ध हुआ अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त होकर पुनः कभी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसके अशुद्धता के अंदर कुछ अशुद्धता के ट्रेसेस चाहिए। जिस जीव में थोड़ा सा भी अशुद्धता है उसकी वो ज्यादा बढ़ सकती है, और क्योंकि जो बाहर से कर्म आते हैं वो कर्मों के कर्म चिपकते हैं, नहीं तो वो अगर कर्म है ही नहीं है तो कहाँ टिकेगा, कहाँ टिकेगा? बीज नाशी हो गया। हाँ, उसमें स्पर्श गुण ही नहीं है। बीज नाश तो समझाया है, बीज नाश नहीं होता। बीज नाश तो सिर्फ एक भाषा है, अंकित भाषा से बीज जल गया, जला कुछ नहीं है, वो पूरा जिंदा है, जिंदा है, पर उसका स्पर्श नहीं रहा। उसका कई बार हम एग्जाम्पल समझाते हैं ना, ऐसे ही एग्जाम्पल दे देते हैं जो कि किसी की सोच में आगे कहीं और फंस जाता है। अगर हम कहते हैं वो जल गया बीज, इसका मतलब उसमें जड़ता आ गई, जल गया, नहीं है, ऐसा नहीं है। वो चार्ज उतना ही है, जीव जो जीव ही है,
लेकिन उसका स्पर्श के कारण उसको स्पर्श करने वाला कोई और है नहीं। और अभी कर्म जो बंध रहे हैं वो तो कर्मों से कर्म आके बंध रहे हैं, क्योंकि उसमें स्पर्श गुण है। जीव तो जैसा वैसे ही रहेगा ना, वो तो शुद्ध ही है ना, वो तो शुद्ध ही रहेगा। मतलब इस आवरण जो शब्द है, इसका मतलब है कि वो इकट्ठे रहते हुए भी शुद्ध है, मतलब उसको आवरण नहीं कहना पड़ेगा, कर्मों का आवरण जो है, क्योंकि वो उसके साथ चिपक नहीं रहे। वरना अगर उसका चिपकते तो कहते कि हाँ भी जीव जीव जो है 10 डिग्री अशुद्ध हो गया, 20 डिग्री अशुद्ध हो गया। वो कहते नहीं, सदा ही शुद्ध है, वो तो मात्र ज्ञान मात्र ही है, सदा ही शुद्ध है। और उसके अंदर ये जो पुद्गल है, शरीर आदि, द्रव्य आदि, राग आदि, ये जो है ना, ये सारे जो है ना, ये उसके ऊपर एक किस्म से जो है कि उस पे छाए हुए हैं, पर वो अंदर से नीचे शुद्ध है, बिल्कुल वो शुद्ध है। पुद्गल अनंत हैं, पूरे लोक में व्याप्त हैं, किंतु सारे पुद्गल कर्म के रूप में परिणित नहीं होते। जो पुद्गल स्कंद कर्म रूप में परिणित होते हैं उन्हें वर्गना कहते हैं। और वर्गना का अर्थ है सजातीय पुद्गलों का समूह, एक कैटेगरी के सारे इकट्ठे हो जाएं, उसको हमने क्या कह दिया, उसको वर्गना कह दिया। यानी एक वर्ग होता है ना, जैसे वर्ग का मतलब है ये भी है और ये भी है, दो 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 साइड हो गई, जैसे वर्ग कहते हैं। वर्गना का मतलब है कि उसकी कंडीशन जो होगी एक तरह की ऐसी होगी, समूह हो गया, वर्गना कह दिया, वर्ग। तो उसका मतलब है कि उसमें गणना कितनी है। अब ये बेसिक एलिमेंट तो वही है, अब वो परिवर्तन हो रहा है। आहार जैसे क्या है कि अब 8 तरह की वर्गनाएं ली है, तो औदारिक शरीर की वर्ग, जिससे औदारिक शरीर बनता है वो वर्गनाएं अलग है, पर उसका बेस यूनिट तो परमाणु ही है। सिर्फ कंडीशन क्या है कि इस साइज का परमाणु और इतनी संख्या के परमाणु यहां से लेकर वो औदारिक शरीर बनाएंगे, औदारिक शरीर बनाएंगे। मतलब हम, मतलब पहले जो वर्गनाएं की, ये वर्गनाएं औदारिक शरीर बन सकती है, नहीं नहीं, एक में एक मिला, दो मिला, तीन मिला, अनंत हो गए, अनंत हो गए। उसके बाद एक स्टेज आती है कि अब इसमें एक जुड़ते ही कहते हैं कि ये अब औदारिक वर्गना वर्गना बन गई। उसकी संख्या अलग हो गई और उसकी सूक्ष्मता अलग हो गई। और अब उसमें एक और जुड़ता गया, ये भी औदारिक वर्गना बन सकता है, एक और जुड़ गया, ये भी। करते करते एक सीमा आई कि अब वो सूक्ष्म और हो गया और संख्या बढ़ रही है, अब ये औदारिक वर्गना नहीं बन सकता। अब ये है वेकरी के भी लायक नहीं हुआ, तो बीच में गैप आ गया। फिर उसमें एक एक डलता गया और सूक्ष्मता भी बढ़ती गई, तो एक मतलब फाइन ग्रेड होता गया और संख्या बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आई कि ये वैक्री वर्गना है, और उसमें भी वेरिएशन है, उसमें भी वेरिएशन है। ये वैक्री वर्गना है, ये कौन सी स्टेज की है, ये वैक्री वर्गना कौन सी है। जो शुरू में जो औदारिक वाली वैक्री है, उसके आगे हटते हुए इसमें भी शुभ शुभ वर्गनाएं हो जाती हैं वैक्री में। देवताओं का शरीर जो वैक्री है वो शुभ है, और जितने ऊपर जा रहे हैं देव, ऊपरी देवलोकों में, वैमानिकों में जा रहे हैं, तो और शुद्ध होता जा रहा है, होता जा रहा है। नरकों में इसका उल्टा है, नरकों में इसका उल्टा है, अशुभ है। जितना पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में जा रहा है नरकों में, अरे वो ज्यादा जा रहा है। लेकिन ये वेकरी वर्ग ना होगी। अब वेकरी के बाद में फिर शुरू होता है, फिर होता है, फिर आहारक वर्गना, फिर तेजस वर्गना, ये करके करते करते सूक्ष्म करते करते उसके बाद में कैसा आता है, भाषा आ जाता है, श्वासोश्वास आ जाता है, मन आ जाता है, लास्ट में कार्बन वर्गना है। तो 5 शरीरों में से 4 शरीर तो पहले आ जाते हैं, और चारों जो है ये आठ स्पर्शी है, थोड़े भारी। और जो वहां से जब शुरू होता है, भाषा से शुरू होता है, भाषा, श्वासोश्वास और मन और कार्बन, ये 4 स्पर्शी है। ये और हल्के फाइन हो गए, और फाइन हो गए, और सूक्ष्म हो गए, और सूक्ष्म हो गए, और सबसे सूक्ष्म कार्बन हो गया, और सबसे स्थूल औदारिक। ये 8 तरह की वर्गनाएं, उसका उसको एक्चुअल उसका जो यूनिट है बनने वाला, वो परमाणु ही है, वही पुद्गल परमाणु है। लेकिन उनकी संख्या और उनकी सूक्ष्मता के आधार पर ये 8 कैटेगरी बन गई, 8 कैटेगरी बन गई। अब ये वही कैटेगरी जो वर्गनाएं है, वो 8 वर्गनाएं जो बताई गई है, उनमें से एक है कार्बन वर्गना, जो 8 में सबसे अधिक सूक्ष्म है। ये वर्गना कार्बन शरीर के रूप में परिणित होती है। इसका संबंध कर्म से है। ये इसका संबंध किससे हो गया, कर्म से हो गया, कार्बन वर्गना कहने से। प्राणी के अपनी शुभ अशुभ प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट
अकृष्ट पुद्गल स्कंद यानी कार्बन वर्गना जो आत्मा के साथ स्पष्टबद्ध हो जाते हैं वह कर्म कहलाते हैं। शुद्ध आत्म स्वरूप में अवस्थित होने के लिए कर्मों से मुक्त होना आवश्यक होता है। शुद्ध आत्म स्वरूप में अवस्थित यानी सिद्ध शिला पे जाने के लिए होने के लिए कर्मों से मुक्त होना आवश्यक होता है। कर्म मुक्ति के लिए मोक्ष के बाधक साधक तत्वों का ज्ञान अपेक्षित होता है। अब इसमें इसकी मुक्ति के लिए जो है हमने मुक्त होना है, इसमें हमारी मोक्ष के लिए कौन से बाधक तत्व हैं, कौन से साधक तत्व हैं, इसका ज्ञान अपेक्षित है। और यही हम 9 तत्व में कर रहे हैं। अजीव तत्व गे है और जीव तत्व के लिए, क्योंकि ये जीव अजीव तत्व जो ये गे है, इसके लिए जीव तत्व के लिए, क्योंकि जीव गे को जानकर ही मोक्ष रूप साध्य की ओर गमन कर सकता है। अतः मुक्ति के लिए षट द्रव्यात्मक विवेचन की अपेक्षा नव तत्वात्मक विवेचन के द्वारा हे उपादेय साधनों का ज्ञान अधिक महत्व रखता है। अजीव तत्व से घिरा हुआ जीव साधक है, मोक्ष साध्य है, तथा पुण्य पाप आश्रव बंध हे है। ये इसके हे हो गए। संवर निर्जरा, ये क्या, ये उपादेय साधन है। संवर और निर्जरा ये उपादेय साधन है जिनके द्वारा जीव अजीव कर्मों के घेरे से अपने को मुक्त करने में समर्थ होता है। जब जीव का पुरुषार्थ उपादेय संवर और निर्जरा पर ही केंद्रित होता है, वास्तव में यही सम्यक पुरुषार्थ है। जब वो पुरुषार्थ करके संवर कर रहा है और निर्जरा कर रहा है, ये उसका पुरुषार्थ है ना, ये सम्यक पुरुषार्थ है। और जो पहला पुरुषार्थ हो रहा है, कर्म बांध रहा है आश्रम के अंदर, वो जो है वो सम्यक पुरुषार्थ नहीं है। वो कर्म का वो फंस रहा है, वो बाधक तत्व को इकट्ठा कर रहा है। तो जिसमें वो आश्रव जो है, आश्रव को रोक देता है, यानी कि कर्म को आना। तो हमारी सारी साधना क्या है कि नवीन कर्मों का बंध, यानी कि उनका आश्रव हम रोक दें। जिन प्रणालों से वो पानी आ रहा है उसको पहले रोके, फिर जो पानी पड़ा हुआ है उसको उलीचे, फिर उस पानी को उलीच दे जो आ गया। और उसको उलीचना ही हमारी क्या है कि वो हमारी निर्जरा है। तो धीरे धीरे अंश अंश करते करते जो पूर्ण निर्जरा हो जाएगी तो मोक्ष है। पुरुषार्थ का साधक वाला हो या बाधक वाला हो, हाँ जी, पुरुषार्थ करते हुए जीव को पता चलता है। पुरुषार्थ करने का यही तो उसका ज्ञान है। यही से तो उसको पता चलता है कि ये मुझे नहीं करना, ये करना है। जब तक उसको पता ही नहीं है तब तक तो मूड है वो, तब तक तो वो उसको पता ही नहीं। वो तो कह रहा है जियो, आराम से जियो, खाओ पियो मौज करो। हो जाने के बाद ये जब समझ में आ जाता है कि मेरे कर्म ना बंध जाए, मेरे भव ना बढ़ जाए, जब भवों की चिंता हो जाए, वो तभी होता है कि जब वो जन्म जन्म करते हुए इसका आभास होने लगे, क्या हम जन्म जन्म मरण का दुख है ना, यानी कि ये जो जन्म जन्मांतर के घूमना उसको अच्छा नहीं लगे, ये दुखदाई लगे। जब तक दुखदाई नहीं लगता, आनंद आ रहा है। और फिर वो वही व्यक्ति बोलता है कि ऊपर क्या बनना है, वहां तो निठल्ले हो जाएंगे, कम से कम यहाँ तो खूब मौज मस्ती है ना। ये भाव जब आदमी बोलता है तो कितना वो अपने मोक्ष लक्ष्य से दूर हो जाता है, अगर ऐसी उसकी। पर ये हो सकती है, होती है, सबकी होती, किसी एक स्टेज के ऊपर होती कि वो कितना अलर्ट हो गया, अपने बारे में कितना चिंतित हो गया। तभी अपनी तब होगी जब वो समझेगा कि आत्मा अलग है, वो वास्तव में मैं हूं, शरीर मेरा नहीं है। शरीर को जब वो निग्लेक्ट करने लग जाएगा शरीर के ऊपर, तब उसको होगा। जब तक उसके साथ जितना जुड़ा हुआ है उसका बंधन, वो इसका मतलब वो संसार से निकलना नहीं चाहता। हमारा संसार क्या, हमारा शरीर। हम सारा इस शरीर के लिए, सारा संसार हमने जमाया हुआ है इस शरीर के लिए। और जब हम इससे जितना दूर होते जाएंगे हमें संसार उतना ही फीका लगने लग जाएगा। वो कहते हैं ना, तुझे संसार खारा लगने लग जाए। संसार खारा नहीं लग रहा अगर जब तक इसकी मिठास महसूस हो रही है, तब तक मुक्ति का भाव नहीं आएगा। हाँ। शरीर खाल देख खाल लगे। मोक्ष के बाधक तत्व क्या है कि आत्मा का अपना स्वरूप मोक्ष है। विजातीय द्रव्य के प्रभाव से उसकी जो दशा बनती है वो वैभाविक दशा कहलाती है। उसके पोषक तत्व 4 हैं, आश्रव, बंध, पुण्य और पाप। ये जो विभाविक दशा है इसके पोषक तत्व क्या है, 4 ही हैं, आश्रव, बंध, पुण्य और पाप। आश्रव जब हो रहा है तो भाव में जब तक मेरी इच्छाएं कामनाएं हैं कि ये मुझे मिले, ये मिले, तो उसके मिलने में ये आश्रव होने का ये भी तो भाव है ना। कोई चीज आपके पास आती है तो जो अगर पुद्गल आ रहे हैं तो जितना हमारे पास इकट्ठा हो रहा है सामान, उतना ही भारी हो रहे हैं ना। जितनी इच्छाएं हैं कि ये भी आ जाए मेरे पास, ये भी आ जाए,
उतना जो ढेर लगा रहे हैं। जब आपका सामान बढ़ जाता है तो घबराहट होती है ना, घबराहट होती है ना। अब इसको पैक करना है, इसको ले जाना, थोड़ा और हल्का कर दो, और हल्का कर दो, तो उसकी घबराहट होती है। इसके पोषक तत्व 4 हैं। आश्रव, बंध, पुण्य, पाप। आश्रव क्या है? आश्रव शुभ अशुभ कर्म को ग्रहण करने वाला जीव का अध्यवसाय परिणाम है एवं प्रवृत्ति को आश्रव कहा। इस प्रवृत्ति को, परिणाम एवं प्रवृत्ति को आश्रव कहा जाता है। जब शुभ अशुभ कर्म को ग्रहण करने वाला जीव का अध्यवसाय हो जाए, ये अच्छा ये खराब है, मतलब इसको लेकर उसको ग्रहण करने वाला बन जाए। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। मन, वचन और काया की क्रिया योग से आत्म प्रदेशों में स्पंदन, हलचल होती है। ये जो पुद्गल, जो कार्बन वर्गना है, इतनी इतनी सूक्ष्म है। सारे पुद्गलों में कार्बन वर्गना इतनी सूक्ष्म है कि जीव के अंदर हल्की सी हलन चलन होती है, हल्की सी उसको प्रभावित होता है भावों से, हल्का सा भी, ये एकदम एक्टिवेट हो जाती है कार्बन वर्ग में, और वो चल पड़ती है उस पर लगने के लिए। जिस कैटेगरी की सूक्ष्मता होगी उसी के अनुसार एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन होगा ही, और अट्रैक्शन उसी के अनुसार होगा। हाँ, तो वो उसी हिसाब से है ना। ये सिर्फ सारा जो क्वांटिटी संख्या है ना, ये आपकी अब ग्लेशिया में आ जाएगा इफेक्ट। आप किस तरह के भाव कर रहे हो, स्थूल कर रहे हो, उस वर्ण की जो योग आ रहे हैं, जो परमाणु आ रहे हैं, उसकी भी लेशिया, उनके भी रंग फर्क पड़ जाते, उनके रंग फर्क पड़ जाते हैं, जिसको कि मन पर वे ज्ञानी देख सकता है कि कैसे कर्म बांध रहा है। बाकी किसी को रंग तो दिखाई नहीं देंगे, उसको रंग दिखाई नहीं। मतलब सारों में से जो है ना, भाव करते हुए कार्बन वर्गनाएं ऐसी सूक्ष्म और इतनी जल्दी प्रभावित होती हैं हमारे भाव से। मेरे अंदर से हल्का सा स्पंदन हुआ, हल्का सा स्पंदन। भाव, स्पंदन होने का मतलब भाव होना, भाव होना मतलब अब भाव कहां से होगा? पहले अभिप्राय होगा, अभिप्राय से ही शुरू होगा उसका मंतव्य क्या, जो उसके अभिप्राय संस्कार पड़ेंगे उससे उसका अभिप्राय वैसे ही होगा, और वैसी स्थिति से वो उसका भाव बनेगा। और जैसे भाव बना, ये तो हमारे आसपास पहले तो जो अंदर नजदीक वाले वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद वाले आ जाएंगे, और अगर वो लंबा चलता रहा तो और खींच लेगा, और खींच लेगा। मतलब ये कार्बन वर्गनाएं जो है इस लोक में ठसाठस भरी हुई हैं। ये 8 कैटेगरी की ये मौजूद हैं, मौजूद हैं। अर्थात जिन परिणामों को कारणों के द्वारा आत्मा की और कर्मों का आगमन होता है। आपने ऐसा कहीं देखा, पता नहीं आपने लोगों ने, कि जैसे हाथ में ना वो मतलब ऐसे हाथ मसलते मसलते, ऐसे हाथ मसलते मसलते हाथ में इलायची भर गई। अभी देखा है? इलायची से भर गया, ऐसे हाथ मसलते मसलते। नहीं देखा ना? ये मतलब है कि औदारिक वर्गनाएं तो है यहाँ पर, औदारिक वर्गनाएं वो भाव से इतनी ज्यादा उसकी भावधारा उसकी कि उसके हाथ में वो आ जाती है। क्रिएशन, हाँ, ना ना, वो जादू की बात नहीं है। फल जो है, जो यहाँ फल नहीं होता, जो फल नहीं होता वो फट से ऐसे करता है। मान लिया देवी आ जाए, वो उसको कहा कि मुझे सेब चाहिए, तो वो ऐसे करता है, सेब हाथ में आ गया। कहां से आ गया? मैं ये समझने के लिए समझो कि सारी वर्गनाएं यहाँ है, सारी वर्गनाएं यहाँ पर है। औदारी क्या व्यक्ति, उसकी कन्वर्शन हो सकती है, उस ढंग से हो सकती है। अब जैसे देवता है, उनका वेकरी शरीर बना हुआ है, तो जब वो नीचे आते हैं तो उत्तर वेकरी बना के आते हैं, अपने शरीर को बदलते हैं ना, तो यहाँ के लिए जो सुटेबल है, वहां का जो वेकरी शरीर है वो इतना प्रकाशित, इतना चौंधियाने वाला होगा कि यहाँ हमारी आंखें बंद हो जाएंगी उसको देख। वो अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके आते हैं, यहाँ पर चेंज करके आते हैं। और फिर देखिए उनके बेकरी शरीर में तो उसको 1,00,000 योजन का बना ले, मतलब उसमें कोई बॉन्ड नहीं, स्ट्रक्चर्स कोई कुछ ऐसा नहीं जो उसको रुझान। अब हम अपने शरीर को घटा बढ़ा थोड़ी सकते हैं, और बढ़ा तो सकते ही नहीं। थोड़ा उम्र के बढ़ने से घट जाए थोड़ा सा तो अलग बात है, लेकिन बढ़ सकता ही नहीं। और वो 1,00,000 योजन तक बना लेते अपनी मर्जी से, जितना बढ़े, और जैसी मर्जी शक्ल बना ले। जब वो अपनी शक्ल को जैसे मर्जी बना लेते हैं, तो फिर जो हाथ में चीज आई उधारी करना, उसको भी जो मर्जी बना ले। जब वो यहाँ आना है, अपने पूर्व भव के रूप में आ सकते हैं,
पढ़ने में आई है ये चीजें, समझने के लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं बात, इस बात की भ्रांति नहीं पालो। मतलब है कि वो अगर चाहे तो यहाँ किस रूप में आना है। अब कई बार देव आता है, वो ब्राह्मण के रूप में आ गया, ये शक्ल बदल के आ गया, वो फिर वो ब्राह्मण का रूप बनाया उसने जो है। उनकी वहां गाना ज्यादा है, यहाँ नॉर्मल पुरुष के उसमें आएंगे, वो ब्राह्मण बन के जो आया तो वो उतने उतनी हाथ की थोड़ी की, उसने 7 हाथ की काया लेके आया। वो जैसे जिस उसने अपने शरीर को उत्तर वेकरी करके अपना बना के मॉडिफाई करके लाते हैं, मॉडिफाई लाते हैं। उससे कार्बन वर्गनाओं के पुतलों का आत्मा की ओर आकृष्ट होना आश्रव कहलाता है, अर्थात जिन परिणामों कारणों के द्वारा आत्मा की ओर कर्मों का आगमन होता है उन कारणों को भी आश्रव कहते हैं, अर्थात कर्मों के आने के द्वार को भी आश्रव कहते हैं। वो जो कर्म आते हैं उनको भी आश्रव कह देते हैं, और जिन द्वारों से आता है ना उसको भी आश्रव कह देते हैं। तो जो देवता जो शरीर कैसा भी बनाते हैं, तो उन वर्गनाओं पर उनका कंट्रोल होता है, कम ज्यादा कैसे भी ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, जब शरीर कमती बढ़ती हो रहा है जो है, वैक्री लब्धि है ना, वैक्री है ना उनकी, वैक्री लब्धि से तो होता है ना, आकार बनाते हैं ना। वैक्री लब्धि तो मनुष्य में भी और त्रियंच में भी आ सकती है, वो भी कर सकते हैं। पर है तो नहीं ना सामान्य रूप से। है, क्यों नहीं है, वो स्थूली बस शेर बन गया था। स्थूली बदल। हाँ, शेर तो फिर उतना ही थोड़ी बना होगा, शेर तो शेर के आकार में ही बना होगा ना, उसी को लब्धि कहा ना, यही तो लब्धि है। मनुष्य वैक्री शरीर लब्धि से भी तो बना सकता ना, आहारक तो बनता ही लब्धि से है। हाँ, लब्धि से बनता है। वैक्री लब्धि वायु में भी होती है। हाँ, वायु में वैक्री है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है ना उनकी। अब हम जितना गहराई में जाते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना हमें उन चीजों को लगेगा आसानी से, ये कैसे हो जाता है भाई, जो कन्वर्शन होती है चीज पे। अब आप देखिए ना कि पेड़ के ऊपर कोंपले लगी, ये लगा, फूल लगा, और 4-5 दिन बाद देखा तो छोटे छोटे फल भी लग गए। अब वो फल बड़े होने शुरू हो गए। वो उसको कौन सी मशीन से हो रहा है, जिस प्रोसेस से हो रहा है, वो बाहर वो पेड़ पे लगे हुए उसका साइज बढ़ रहा है यहाँ से, और नीचे से मटेरियल आ रहा है। और किस फूल का बनना है, सारे सारे पत्तों सारे फूलों पे नहीं आ रहे, पर किसी पर्टिकुलर के ऊपर आ रहे हैं, किसी पे छोटा आ रहा है, किसी पे बड़ा आ रहा है। वो भी उन्होंने शरीर बन रहा है ना उनका, नीचे से शरीर तो नहीं आ रहा ना, शरीर तो वहीं की बन रहा है। अब जामुन ने ऊपर का काला रंग लेना है, आम ने उसने हरा लेना है, और फिर हरा पकते पकते पीला हो जाना है, जामुन और काला हो जाएगा। तो ये सारा जो वेरिएशन है ये कहाँ हो रहा है, किसी प्रोसेस, किसी मशीनरी में तो नहीं हो रहा ना। मतलब ये वो जो जो वो इतने टाइम से हो रहा है, और एक जो लब्धि प्राप्त है वो उसको 1 मिनट में कर दे, वो सारा प्रोसेस सारे इकट्ठे कर दे। मतलब इसको समझने के लिए है कि इसका मतलब ये प्रोसेस कर रहे हैं कि वो लब्धि उसको, उसकी क्रिएशन, अगर पेड़ के ऊपर वो अमरूद और सेब लग सकता है, तो मनुष्य भी यहाँ के पुतलों से उसको क्रिएट कर सकता है, ये उसमें ताकत होनी चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी शक्ति तो हाइब्रिड वगैरह जो फसलें होती हैं, फल होते हैं, हाँ, ये कुछ अंशों में तो नहीं, ये तो उसमें डीएनए चेंज करते हैं, हाइब्रिड का मतलब है। कुछ भी करते हैं, हाँ, कुछ अंशों में तो लेकिन ये तो प्रोसेस से हो रहे हैं, किसी के करने से नहीं हो रहे हैं, ये तो उसके अंदर वेरिएशन कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं। पुण्य एवं पाप आश्रम में समाविष्ट हो जाते हैं, संसार का मूल आश्रम है, संसार का मूल जो है ना वो आश्रम है। संसार की जो मेन चीज, तो इस सारा खेल का मूलाधार जो है ना, जिसके ऊपर पड़ा हुआ है, जो सारी रचना कर रहा है, रचना का वो सारा पुद्गल है, उस पुद्गल का। तो पुद्गल कर रहा है, और किसके भावों से आवेशित होकर कर रहा है, वो जीव के कारण कर रहा है। सारा खेल तो उसमें, उसको जीव की जीवास्तिका, जीव को तो कुछ नहीं हो रहा ना, उसके तो जो आत्म प्रदेश है, जो उसकी आत्मा है, अमूर्त है, वो तो वैसा का वैसे ही है, वैसी है। अब उसके उसके अंदर जो भावधाराएं जो कुछ चल रही है, उससे क्या हो रहा है, ये सारा ये जो स्वांग और ये नृत्य हो रहा है, नृत्य तो पुद्गलों में हो रहा है ना, सारा नृत्य तो पुद्गल कर रहे हैं। पाप कर्म के आश्रव का कारण बनता है, आश्रव कर्म बंध का हेतु है। यहां से नहीं, यहां से कार्बन वर्गना की वर्गनाएं लोक में ठसाठस भरी हुई हैं, शुभ अशुभ कर्मों का आत्म प्रदेशों की ओर आना भी आश्रव कहलाता है। पुण्य एवं पाप आश्रम में समाविष्ट हो जाते हैं, संसार का मूल आश्रव है।
प्रकृति के अनुसार कर्म आश्रव दो प्रकार का होता है, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। उसका शुभ भावों के योग से पुण्य कर्म के आश्रव है और अशुभ भावों के योग से पाप कर्म के आश्रव का कारण बनता है। आश्रव कर्म बंध का हेतु है, इस दृष्टि से मोक्ष का बाधक है। ये मतलब कर्म का बंधन करने का हेतु है, इस कारण दृष्टि से ये मोक्ष का बाधक हो। आत्मा और कर्म का संबंध अनादि से है। आत्मा और शरीर का मुख्य संबंध सेतु आश्रव है। भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने समझाने के लिए एक उपमा प्रस्तुत किया है, यथा कि एक तालाब पानी से भरा हुआ है। पानी के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी नौका को प्रविष्ट किया। वह नौका सैकड़ों छिद्रों वाली थी। आश्रव और छिद्र पर्यायवाची हैं। पानी छिद्रों में प्रविष्ट होने लगा। अब नाव डाली, नाव के अंदर सैकड़ों छेद हैं और उस छेद के कारण उसमें से पानी भरना शुरू हो गया। तो पानी छिद्रों में प्रविष्ट होने लगता है। धीरे धीरे पूरी नौका में पानी भरकर डूब जाती है। वो नौका जितनी ऊपर थी, जैसे जैसे पानी भरता रहा वजन से नीचे जाने लगी और धीरे धीरे पानी उसमें पूरा भर गया। और जो ना तो वो किश्ती नजर आ रही, वो नजर आ रही, नाव नजर आ रही है, और ना पानी ही पानी ऊपर हो गया, नीचे बैठ गया। इसको स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा, जीव एक नौका के समान इसमें छिद्र हैं, आश्रव है। आश्रव जो है ना, इसके छिद्र हैं जीव के। पुद्गल की प्रकृति है छिद्र में भर जाना। कार्बन वर्गना के पुद्गल सर्वत्र फैले हुए हैं। वे वर्गनाएं आश्रव द्वार से निरंतर प्रविष्ट होते रहते हैं, आत्मा एवं शरीर के संबंध को बनाए रखते हैं। आश्रव के स्तर के अनुसार ये दो प्रकार का होता है, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। मन वचन काया की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा शुभ या अशुभ कार्बन वर्गनाओं के पुतलों का द्रव्य रूप में आत्म प्रदर्शन की ओर आकर्षित होना द्रव आश्रव है। जो फिजिकली आकर उसमें आ रहे हैं, जो फिजिकली आ रहे हैं, वो द्रव आश्रव हो गए, वो द्रव आश्रव है। एवं शुभ या अशुभ मनोभावों के कारण शुभ या अशुभ कार्बन वर्गना की पुतलों का आत्म प्रदेशों की ओर आकर्षित होना, ये भाव आश्रव कहलाता है। जो उसके मनोभाव जैसे चल रहे हैं उस टाइम के ऊपर, वो अलग है और द्रव्य अलग है। मतलब द्रव्याश्रव तो मेन, द्रव्याश्रव तो कर्म बंद हो रहा है, द्रव से किसी को कर रहे हैं, द्रव्याश्रव हो रहा है। और भाव से अलग हो रहा है। भाव से उसकी ग्रेडिंग हो रही है कि भाव कैसा है, पुण्य का पाप का, इसकी विचारधारा क्या चल रही है। देते देते दान देते देते भाव बदल गए, भाव बदल जाते हैं कि उसका विचार अहो भाव जो है, एकदम अहो भाव से उठकर ये तो रोकने को कह ही नहीं रहे, तो भाव बदल गया ना, भाव बदल गया। अब जो कर्म उसके बंधने शुरू हुए, जो भाव बदला, अब ये शुभ वाले बन गए। पहले वाले जो बंधे वो शुभ बंधे। तो भाव से क्या हुआ, फिर उस जीव को जब उपलब्धि होती है, शुभ के कारण मिल गई, शुभ के कारण भावना दे दी, और जैसे ही वो ड्यूरेशन कम हुआ, अब अशुभ चालू हुआ। अशुभ हुआ कि मैंने क्यों दे दिया, वापस लेके आऊं, वापस लेके आऊं, अशुभ का भाव आ गया। और अगर उसका कर्म शुभ भावों से ही बंधा हो, जैसे स्थूली भद्र का था, शालीभद्र का, शालीभद्र का जो है उसका सारा फैक्टर जो है ना, उसके बाद भी चिंतन ही नहीं आया, सारा मतलब उसका अहोभाव शुभ ही शुभ होता गया। यानी देते हुए शुरू वो आधी थाली से हुआ और पूरी थाली का दे दिया, प्लस अपनी माता को भी नहीं बताया, उसको कहीं पर उसकी चर्चा नहीं की, वो वहीं की वहीं खत्म कर दिया ये। और थोड़ा भी अशुभ भाव होता तो माता को कहता मैंने संत आए थे उनको दे दिया। पेट में दर्द उठा तो भी शुभ भाव में था। हाँ, शुभ भाव में, शुभ भाव में इसलिए था कि कर्म इतने निर्जरित हो गए कि अब ये इस गरीबी में ये रह नहीं सकता, इसके इतने ही कर्म थे। बस स्थितियां कैसे बदलती हैं। अब जब से ये सारा धन मिला, ये उसका क्या है, ये उसका द्रव्य आश्रव, द्रव्य आश्रव है, द्रव्य आश्रव है। द्रव्य आश्रव हुआ तो द्रव्य आश्रव का फल कहाँ आया, वो भद्र के यहाँ पर। वो सारा जो है उसको द्रव्य मिल रहा है, उसको द्रव्य मिल रहा है, धन दौलत पत्नियां, वो सारा क्या है, द्रव्य आश्रव। अब ये द्रव्य आश्रव में अब टाइम द्रव्य आश्रव का खत्म हो रहा है, क्योंकि जितना द्रव्य दिया, अब भावों का खेल आ गया। भावों का खेल आया तो वो श्रेणिक राजा आ गया, राजा चलकर घर आ गया, सेठ के घर। ये एक पॉइंट। दूसरा, उनकी जो बात कहने की नाथ आए, माता की वो शब्दावली, और वहां से क्या हुआ, वो द्रव्य छूट गया, भाव आ गए। अब भावों का आश्रव इतना हो गया, भावों से उसकी जो फीलिंग हुई, अब की उसको ये सारा व्यर्थ नजर आने लगा। जो उसकी 32 पत्नियां, धन दौलत, माता, सब वो सारा व्यर्थ हो गया, और उसके भावों से उसकी उत्कृष्ट स्थिति हो।
ये द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम को समझना कि हम उस व्यक्ति को अच्छा समझते हैं जो द्रव्यते बहुत ज्यादा उसके पास है, द्रव्य बहुत है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा फैक्ट्री है, बहुत पैसा है, धन है बहुत। और भाव आश्रम उसका है जिसके अंदर अहो भाव है, जो जो समझता है ये सारा व्यर्थ है, जो मिल रहा है आनंद से रह रहा है, वो उसका भाव आश्रम। अमीर आदमी कौन है अध्यात्म के हिसाब से? जिसके भाव बहुत है अच्छे, वो भाव को ज्यादा उसके अच्छे हैं। और द्रव्य आश्रम जो है ये तो क्या है, ये तो इनाम है, ये तो इनाम मिला है, पारितोष वो मिल गया उसको है। और ये जो भाव आश्रय है ये उसको प्रमोट करेगा, प्रमोशन ये बढ़ती जाएगी। और अब किसी को अच्छा काम किया है, उसको आपने 1000 रुपया दे दिया, वो वन टाइम में खत्म हो गया, बात खत्म कि इसने अच्छा काम किया, आप बल्कि वो ज्यादा खुश हुआ। और किसी की 100-200 रुपया इंक्रीमेंट कर दी, और वो जब तक उसकी नौकरी है तब बढ़ते बढ़ते उसके स्केल चेंज हो जाएंगे, वो आगे ऑफिसर बन जाएगा, उसकी प्रमोशन कर दी, ठीक है अभी तू इसकी बजाय अब ये बन जा और तेरी 200 रुपये तनख्वाह बनी। उसको इनाम 1000 रुपया नहीं दिया, पर वो 200 रुपया जो है उसको कहां तक ले जाएगा, कई हजारों में ले जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि जो हमें मिल रहा है वो इनाम मिल रहा है कि यह हमारी प्रमोशन होकर अपग्रेड हो रहे हैं, अपग्रेड। और ये अपग्रेडेशन भावों से हो जाती है, कुछ ना भी मिले भाव ही उच्च हो गए तो काम बन जाएगा। तो मतलब सारा खेल तो भावों का हो गया, खेल सारा भावों का हो गया। तो द्रव्य आश्रम भाव आश्रम का यही है। अब दृष्टांत दिया है, एक इसमें दृष्टांत भी है। तो दृष्टांत क्या है कि कौशंबी नगर के एक स्थानक में एक साध्वी विराजमान थी, और उस स्थानक के सामने एक मकान में एक वैश्या रहती थी। बड़ा कॉमन है ये वाला दृष्टांत। वैश्या के यहाँ चरित्रहीन भोगी मनुष्य आते रहते थे और साथ में मिठाइयां फल आदि भेंट के रूप में लाते थे। ये देख साध्वी विचारती है कि मैं कितना नीरस जीवन व्यतीत कर रही हूँ, और ये वैश्या को इतना सुख है और मौज में जीवन बिता रही है। उधर वैश्या साध्वी की को साधना व क्रिया करती देख सोचती थी कि साध्वी कितना धर्म ध्यान और तपस्या में जीवन सार्थक कर रही है, मैं कितनी पापिन हूं, इस पाप से कैसे और कब छूटूंगी। मैं भी साध्वी बन जाती तो कितना अच्छा होता। एक दिन साध्वी का देह अवसान हो गया और उसकी आत्मा नरक पहुंचकर दुख झेलने लगती है। लोग साध्वी के मृत शरीर को, अब वो क्या, वो गई नरक में साध्वी, और लोग साध्वी के मृत शरीर को गाजे बाजे के साथ अंतिम यात्रा, नीचे पूरा ड्रामा हो रहा है, उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं, वो अंतिम यात्रा धूमधाम से निकालते हैं। और कुछ समय उपरांत उस वैश्या का भी अंत हो गया और उसकी आत्मा देवी के रूप में उत्पन्न हुई, उसके मृत शरीर को जंगल में फेंकवा देते हैं। अब नीचे क्या हो रहा है, उसके शरीर को फेंकवा दिया कि इसका शरीर जंगली जानवर खा जाए, इसको कोई छूना ही नहीं चाहता था। अब आप इस दृष्टांत से समझ गए होंगे कि साध्वी जो शरीर से तो धार्मिक क्रिया करती रही, मगर आत्म भावन से नरक के कर्मों का आश्रय करती रही। उसका क्या हुआ, द्रव्य आश्रय और है और भाव आश्रय और है। अब जो उसने संयम पाला ना, ये नहीं कि उसका संयम खराब गया, ये द्रव्य आश्रय हुआ, ये हो सकता है कि वहां से निकलने के बाद में वो फल तो उसे मिलेगा, फल तो उसे मिलेगा, फल तो उसे मिलेगा। अब जैसे चंड कौशिक जब साधु था वो, तो उसमें उसकी मृत्यु खंबे से टकरा कर हुई, क्रोध में मरा, क्रोध में मरा, पर फिर भी देव बना, फिर भी देव बना। लेकिन उसका फल जो था, जो उसका था वो क्रोध का, वो उसके देव गति के पुण्य के बाद में फिर आके बना, क्योंकि उसका आयुष पहले बन चुका था देव गति का। अगर उसका आयुष नहीं बना होता फिर तो चॉइस थी कि पहले सांप बने या बाद में बने। पर जो उसका द्रव आश्रय हुआ ये भी अपने काल से छूटेगा, और भावाश्रय भी, भावाश्रय भी। तो ये परिवर्तन जो है ना, कि ये मत समझिए कि वो साध्वी, मतलब इस पॉइंट को मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि वो साध्वी जो है वो नरक में गई है, पर जो उसने साध्वीपना पाला है उसका फल कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उसकी भावधारा के कारण वो ज्यादा भारी पड़ गई, और जिसमें वो भाव कर रही थी ऐसे कि ये सुख कर रही है, ऐसा कर रही है, उसमें उसका आयुष बंद हो गया, उसका आयुष बंद हो गया। तो ये भाई मतलब जो कुछ क्रियाओं में हम अच्छा बुरा कर रहे हैं, भुगतान तो सबका हो गई। इसलिए भावों को ज्यादा नियंत्रित करना है। द्रव्यतः हम सही करते करते हुए भाव में पलट देंगे, भाव में पलट देंगे।
अब उसके भाव अगर गलत थे और उस समय वो क्रिया भी कर रही है, तो फिर उसमें फर्क पड़ जाएगा, फिर उसे वो क्रिया वैसी नहीं बनेगी। कई बार क्या होता है, धन नहीं है, धन नहीं है, एक व्यक्ति सोचता है, समाज में कुछ लोग दान कर रहे हैं कि मेरे पास भी ऐसा होना, मैं भी आज इतने पैसे दे देता, सिर्फ भाव से कर रहा है, उस भावों से ही हो जाएगा, भावों से रिश्ता। और एक एग्जांपल और समझाना, तो मैंने बताई थी बात कि कई बार मैं जब बाहर विदेश में जाता था, तो वहां पर मेरे जो लोग जिनके साथ में था, वो तो नॉनवेज खाने वाले, ड्रिंक करने वाले होते थे, तो वो हमेशा उन डिशेस की बात करते थे, वो अच्छी, और आप भी बैठे हो उसमें। तो एक दो बार जब बात हुई आई, तो मैंने महाराज से पूछा आकर, उर्मिल महाराज से, कि ये जो है, ये जो मैं बैठा हूं, तो उसमें मेरी स्थिति क्या है? मैं उसको लाइक तो नहीं कर रहा हूँ बात को, पर मैं सुन तो रहा हूं ना ये जो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहते आप उस टाइम एक इंटेंट देनी होगी कि ये जो कुछ बोल रहे हैं मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। जैसे आदमी अपना संकल्प कर लेता है ना कि ये आपकी मर्जी की, अगर कहीं पर भी या आपकी मर्जी की बात नहीं हो रही, लेकिन आप वहां से उठ के जा नहीं सकते, ऐसी स्थिति है, तो उस समय अंदर एक इंटेंट दो, एक इंटेंट दो, तो वो इंटेंट से ये समझ में आएगा कि ये जो कुछ बात कर रहे हैं मुझे इससे कोई वास्ता लेना देना नहीं। एक तो आप इंटरेस्ट दिखाओगे ही नहीं, और कान में पड़ रही है, इसको मैं रोक नहीं सकता, पर ये मेरे लिए व्यर्थ है, मुझे इसको नहीं सुन। कहते ये इंटेंट जरूर दो। उसमें मुझे इतनी बात नहीं समझ में आई थी, लेकिन उसके कुछ देर बाद मुझे बड़ी क्लैरिटी हो गई कि इंटेंट की बहुत बड़ी बात है। भाव से, भाव है, अपने अपनी बात अपनी डिक्लेयर कर दी। जैसे आप पहचान लेते हो, वो अपने भाव से ही लेते हो ना, भाव से। एक होता है नहीं खाया आज कलो, नहीं भी लिया, पहचान नहीं भी लिया, तो मैं आज खाती ही नहीं, वो अलग बात है। एक बार संकल्प बैठ करके भी मैंने आज करना है ऐसा, एक बार खुद भी कर लिया या बाहर से करवा लिया, तो ऐसी इंटेंट दो। तो बात इतनी सूक्ष्मता की थी कि कई बार हमारे साथ चर्चा होता है कि आते हैं ऐसे लोग, आते हैं ऐसी बात करने लग जाते हैं, इवन साधु के आगे भी ऐसी बातें करने लग जाते हैं जो गृहस्थ की होती है, उसकी होती है। तो उसमें बात हो, कई बार तो साधु तो रोक भी सकता है, क्योंकि तो इसकी बात को बुरा नहीं मानते, ये व्यर्थ की बातें हमारे पास सामने करने की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत। लेकिन उसको अपना इंटरेस्ट होता है अपनी करनी। भाई यहाँ तक साधु से बात करते थे, हमारे बच्चे के लिए, हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता बताओ हमारा। मैंने कहा ये काम जो है ना, हमने घर में नहीं कर रहे, ये तुम हमसे यहाँ कराओगे, ये काम कहीं और करना है यहाँ नहीं। लेकिन ये है कि उनका हो भी रहा है काम, तो साधु कैसे फंसता है। तो ये अपनी इंटेंट से भी बहुत होता है। तो आप अपनी इंटेंट दो इस बात की कि ये व्यर्थ में बात हो रही है, ये मेरे से कोई वास्ता नहीं इसका लेना। अब आप इस दृष्टांत से समझ गए होंगे कि साधु जो शरीर से तो धार्मिक क्रिया करती रही, मगर आत्म भावों से नरक के कर्मों का आश्रव करती रही, और वैश्या यद्यपि शरीर से अनैतिक क्रिया करती रही, तथापि आत्म भावों से पुण्य आश्रव करती रही। वो अच्छा तो उसी को ही कहती रही कि वही अच्छा है और मैं गलत हूं। ज्ञानी कहते हैं कि आपको आश्रम के द्वार, पुण्य आश्रम और पाप आश्रम दोनों को ही रोकना है, तभी संसार भ्रमण से मुक्ति होगी। मतलब फिर और क्लैरिफिकेशन कर दिया, आपको तो शुभ से भी भागना है। कि ज्ञानी कहते हैं कि आपको आश्रम के द्वार अर्थात शुभ शुभ अर्थात वो बात आ गई कि वो भाव ही ना करे, कुछ गलत भी ना करे, और भाव भी सही करने की जरूरत नहीं है, उसको करने की जरूरत। लेकिन जब तक संसार में रह रहा है तब तक वो ये कह सकता है कि भी मैं ऐसे मेरे भाव, लेकिन अपनी इंटेंट कहीं देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित पड़ा हुआ है, जैसा होना वैसे होना है। आप क्यों बीच में इन्वॉल्व होते, क्यों बीच में इन्वॉल्व होते हो उसमें? क्योंकि व्यवस्थाओं को इतना समझ लो कि इतना व्यवस्थित है सारी चीज, तो उसमें आप क्या कर लो। लेकिन हम अपनी इंटेंट देके उसमें इन्वॉल्व हो जाते। इंटेंट देने का मतलब आप संसार में अभी और रहना चाहते, इसलिए उन्होंने कहा कि अध्यसाय जो अपने भावों को नियंत्रित करके रखो। मतलब इसको जस्ट एक तमाशबीन बन जाओ। मतलब धर्म ये कहता है कि तमाशबीन, आपके सामने सब कुछ होता रहे, अब बस देखते रहो। जैसे गुरुजी एक बहन थी, हाँ, बहुत धर्म बहन तपस्या मास्कम करने वाली, और वो कहती है जब टीवी में देखती हूँ ना कोई मीट खा रहा है, अंडे खा रहा है, हाँ, लेकिन मेरा इतना मतलब मुंह में पानी आने लग जाता है वो देख के, मतलब इतना अंदर से अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, कहते गुरुजी से पश्चाताप करके रो के बोलती थी, कहते अच्छा, गुरुजी मेरे ये किस कर्म का उदय है, क्यों ऐसा होता है मुझे। हाँ, तो बहुत अच्छे परिवार से है, अच्छा, शायद आप भी जानते हो। ठीक,
तो कहती मैं जैसे कोई टीवी में या कहीं किसी को मीट अंडा ऐसे मीट वगैरह खाते देखते मुंह से पानी आना से बस बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों मेरे अंदर ऐसा होता है, वो मुझे तो रोके बता देती, पश्चाताप करती। तो उस बहन के कर्म बंधे, पश्चाताप से कर्म नहीं बंध रहे उनको। किस किस कारण से ऐसा होता था उसको? उसको पिछले जन्म में उनको कोई मतलब बहुत, मांसाहारी नहीं होगी। हाँ ऐसा मतलब मांसाहारी आगे और रोके बहुत बताती थी वो मुझे। बहुत मतलब उसमें खाने का इतना भाव होता होगा कि जो संस्कार अभी तक पड़े हैं, ये क्या, ये आहार संज्ञा है ना, संज्ञा तो चारों आती है ना, वो तो वो मांस ग्रहण करती है और समय कितनी वो करना अलग है। करना पिछले ये उसके संस्कारों से पिछले कर्म का है, सिर्फ उसको कर्म ही है कि वो एटलीस्ट उसको गलत तो समझ रही ना, हाँ साधु हाँ संत। आके रोते हाँ दिखाते ऐसा क्यों होता है? हाँ निकट के संस्कार पड़े हुए हैं। पर जीव जीव इम्पैक्ट तो होता उसके है ना। कर्म तो नहीं बंधेंगे ना, वो तो हम्म। पश्चाताप कर रही है। पश्चाताप कर रही है, अब किस डिग्री का वो भाव आ रहा है और किस डिग्री का पश्चाताप करी, उसका फर्क भी हो उसका सकता है, डिपेंड फर्क पड़ता है, लेकिन उसका कम तो जरूरी होगा, जरूर होगा। अब ये देखिए, जीव आता है जब माता को जब गर्भ में कोई जीव आता है तो दोहद आता है, उस जीव के कारण दोहद आ जाता है, जैसे वो जीव की विचारधारा होती है, कितना प्रभाव होता है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि उसकी ये भाव कहाँ से आए, उसके यहाँ से किस जन्म, अब शुरू बचपन में तो नहीं होंगे, लेकिन लेकिन ये है तो उसके पिछले जन्मों का ही कारण। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यभ्यम, नमो वैद्यायनम, नमो लोहितसत्तानम। चतारी मंगलम अरिहंतानम, मंगलम साहु मंगलम, दिल्ली कलतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली कलतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली सनातन धम्मं शरणं प्रवज्जामि। अरिहंता जी का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया जय धर्म का शरण। चार शरण सुख करने, मंगल करने, सदा ही मंगल। बताइए